नमस्कार दोस्तों। न्यूमेरिकल्स करवा रही थी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स में से। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा थ्योरी बता देती, क्योंकि वाइल एक्सप्लेनिंग द न्यूमेरिकल्स विद सॉल्यूशंस आई थिंक कि आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। जैसे फर्मी लेवल इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है? प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द सेमीकंडक्टर होता है, वेयर देयर इज नो इम्प्योरिटी बीइंग एडेड। ओके, नाइदर ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट। ठीक है, अब इसमें आप देखिए, जैसे ये जो आपने ये जो फर्मी लेवल है, इन द केस ऑफ इंट्रिंसिक मटेरियल क्रिस्टल कैसा होना चाहिए? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना चाहिए। क्रिस्टल आपका न्यूट्रल होना चाहिए। द क्रिस्टल शुड बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। दैट मीन्स इंट्रिंसिक में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स होना चाहिए। ठीक है, अब आप इसमें देखिए, Ni जो होता है Nc e टू द पावर माइनस Ec माइनस Ef बाय Kt इज इक्वल टू Nv डॉट e टू द पावर माइनस Ev माइनस, यहाँ पे आपका जो होगा Ev, यही फॉर्मूला होता है ना, Ev माइनस, नहीं सॉरी, ये Ef होगा, Ef माइनस Ev बाय Kt। यही आप करोगे ना? ठीक है, विच इम्प्लाइज जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो EF जो होगा, दिस इज इक्वल टू व्हाट? EC प्लस EV बाय 2 माइनस KT बाय 2 डॉट LN NC अपॉन MV। ये एक्सप्रेशन नेट में पूछा गया था, एक पैरा आया था और उसमें खूब सारे फॉर्मूलेज फर्मी लेवल से रिलेटेड 5 क्वेश्चंस थे। तो ये मुझे उस वक्त याद नहीं था, ठीक है, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, जो भी मैं करा रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है, मैं हेडफोन से पढ़ाती हूँ, मुझे शायद और ज़्यादा बोलना चाहिए, मैं थोड़ा शायद कम बोलती हूँ, इसीलिए आवाज़ सुनाई नहीं देती है। एनीवे मैं राइटिंग कंटेंट लिखती हूँ, उस वक्त आप उसको जरूर फोकस किया कीजिए। मैं अपनी आवाज़ पे वर्क कर रही हूँ, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन पे लिखिएगा कि इस वीडियो के बाद मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है कि नहीं। ये एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ द इफेक्टिव मास ऑफ ए फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल आर सेम, मीन्स इफेक्टिव मास of free electron and hole, okay, are same। अगर दोनों का इफेक्टिव मास सेम है, then what will happen? जो Nc है, number of effective density states in conduction band, it will be equal to number of effective density states in valence band। यही होगा ना, which implies क्या होगा? जब इस एक्सप्रेशन में आप Nc इक्वल टू Nv रखेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो EF will be equal to EC प्लस EV बाय 2। ठीक है, ये कब केस में होता है? व्हेन Nc इज इक्वल टू Nv होता है। तो इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर फर्मी लेवल ऑलवेज लाइज इन द मिडल ऑफ द फॉरबिडन एनर्जी बैंड। ये मैंने आपको बताना था, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये कब, ये केस प्रोबेबली ये केस कब होता है? जब इसमें ये कंडीशन होती है Nc इज इक्वल टू Nv। अब इसमें आप देखिए, अभी हम कुछ और भी चीजें बताते हैं, ये एक्सप्रेशन आप कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए फॉर्मूला बेस्ड है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर फर्मी लेवल FL लाइज इन मिडल ऑफ फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप। फॉरबिडन एनर्जी बैंड, इसको हम बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी बैंड, ठीक है। अब आप इसमें देखिए डोनर इम्प्योरिटीज, ये एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज का मैंने एक्सप्लेन किया है, पहले मैं आपको थोड़ा सा डोनर के बारे में बता देती हूँ। डोनर इम्प्योरिटीज में क्या होता है? जैसे जो डोनर इम्प्योरिटीज होती हैं, डोनर इम्प्योरिटीज आर दी पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम्स, यही होता है ना। तो इसमें आप देखिए, इफ पेंटावेलेंट सब्सटेंसेस लाइक आपका फॉस्फोरस हो गया, एंटीमनी हो गया, आर्सेनिक हो गया, दे आर एडेड एज इम्प्योरिटीज टू दी प्योर जर्मीनियम और प्योर सिलिकॉन सेमीकंडक्टर, तो व्हाट विल हैपन कि 4 ऑफ द 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे आपके, लेट मी टेल यू, 4 ऑफ द 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विल ऑक्युपाई, लिख भी देती हूं मैं, 4 आउट ऑफ 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, VE मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विल ऑक्युपाई कोवेलेंट बॉन्ड्स। ये क्या करेंगे? कोवेलेंट बॉन्ड्स ऑक्युपाई कर लेंगे। 4 of the 5 valence electrons will occupy the covalent bonds and the fifth electron will be available as carrier of current. Please remember,
These impurities donate excess electron carriers. ये impurities क्या करती हैं? These impurities donate excess electron carriers, hence इनको हम क्या बोलते हैं? डोनर और एन टाइप इम्प्योरिटीज बोलते हैं. ज्यादा नहीं लिखूंगी मैं. तो डोनर इम्प्योरिटीज में मेन चीज यही है, दीज आर पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम्स लाइक फॉस्फोरस, एंटीमनी एंड आर्सेनिक. व्हेन दीज आर एडेड टू द प्योर जर्मेनियम और सिलिकॉन सेमीकंडक्टर, then 4 out of 5 valence electrons will occupy the covalent bonds and the fifth electron will be left as free, and it is called as the carrier of current. And these impurities donate excess electron carriers, hence these are called the donor impurities or the, हम इसको क्या बोलेंगे? एन टाइप सेमीकंडक्टर. सिंपल फॉर्म में मैंने आपको बता दिया, डोनर और एन टाइप इम्प्योरिटीज बोलेंगे. इट विल कॉल्ड एज डोनर और एन टाइप इम्प्योरिटीज. अब एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज में आ जाइए. एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज आर ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एटम्स लाइक बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम. दीज when added to the intrinsic semiconductor, only 3 covalent bonds are filled. केवल इसमें क्या होता है एक्सेप्टर में? only 3 covalent bonds are filled and the vacancy जो fourth bond में होती है, it constitutes a hole. ये एक होल बनाती है. ठीक है. and these impurities are known as acceptor. इसीलिए हम इसको एक्सेप्टर और पी टाइप इम्प्योरिटीज बोलते हैं. एक्सेप्टर और पी टाइप इम्प्योरिटीज बोलते हैं. ठीक है. अब आप इसमें देखो, जो एक्सेप्टर आयन होता है, इट इज डिनोटेड बाय अ नेगेटिव साइन. इसको नेगेटिव साइन से डिनोट करते हैं बिकॉज आफ्टर दिस जो एटम होता है, इट एक्सेप्ट्स एन इलेक्ट्रॉन एंड इट कन्वर्ट्स इनटू अ नेगेटिव आयन. एक्सेप्टर आयन में 3 out of 4 जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे आर उनके 3 कोवलेंट बॉन्ड्स ही फिल्ड होते हैं. मतलब 3 out of 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर ऑक्युपाई कोवलेंट बॉन्ड्स. बाकी जो वैकेंसी होती है वो होल बन जाती है. तो ये इसके बाद ये क्या करता है, ये जो एटम होता है, इट एक्सेप्ट्स एन इलेक्ट्रॉन एंड इट कन्वर्ट्स इनटू नेगेटिव आयन. इसीलिए ये नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है. अब हम इसका ये पढ़ेंगे फर्मी लेवल इन एन टाइप सेमीकंडक्टर. देखिए एन टाइप मटेरियल में फर्मी लेवल कैसे होगा. वी नो कि n, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, n इज इक्वल टू nc डॉट ई टू दी पावर माइनस ec माइनस, आप कह सकते हैं EF. ये आया है एक्सप्रेशन, इसका भी एक्सप्रेशन नेट एग्जाम में आया है कि ये क्या एक्सप्रेशन होता है, इज इट ट्रू और नॉट. ठीक है. n इज इक्वल टू nc e टू दी पावर माइनस ec माइनस ef बाई kt. बट if n is nearly about equal to nd, donor impurity, donor density भी बोलते हैं nd को, तो यहाँ पे हम nd is equal to nc dot e to the power minus ec minus ef by kt लिख सकते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे आप देखिए जो ef होगा n में, this will be equal to ec minus kt. ये मैंने आपको बताया भी था कि शिफ्टिंग इन फर्मी लेवल्स होती है. ec minus kt dot ln nc अपॉन nd ev, ये होता है. ठीक है. nd इज व्हाट, द कंसंट्रेशन ऑफ डोनर एटम्स. पहली बात तो आपको ये फॉर्मूलेज आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये मैंने जब दिया था 2016 में एग्जाम दिया था नेट का, तो ये एक्सप्रेशंस पूछे गए थे, ऑब्जेक्टिव में ही पूछे गए थे. इसमें कंफ्यूजन हो गई थी. आई डिडंट रिमेंबर द फॉर्मूलेज. ec माइनस kt ln nc बाय nd. तो nd क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ डोनर एटम्स. ओके. nc क्या होता है आपका, इफेक्टिव डेंसिटी स्टेट्स. ये होता है इफेक्टिव डेंसिटी स्टेट्स. ठीक है. पहले तो आप इतना देख लो. ठीक है. अब उसके बाद आप देखिए फर्मी लेवल अगर पी टाइप मटेरियल का निकालना हो, फर्मी लेवल पी टाइप मटेरियल का, तो उसका ये फॉर्मूला है EFP इज इक्वल टू EV. ठीक है. प्लस KT ln NV बाय NaEV. ये इसका फॉर्मूला है. इसका डेरिवेशन थोड़ी एग्जाम में आता है, बट यू हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूलेज कि EFN के केस में फर्मी लेवल इन एन टाइप सेमीकंडक्टर इट इज EC माइनस KT ln NC बाय ND, और इस केस में पी टाइप में EV प्लस KT ln NV बाय NA. अब अगर हम इसका डायग्राम देखें, पोजीशन ऑफ सेमीकंडक्टर फर्मी लेवल्स इन एन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो ये वाला जो है एन टाइप का है और ये वाला जो है पी टाइप का है. ठीक है. दिस इज द एनर्जी. ये कंडक्शन बैंड है आपका, दिस इज योर कंडक्शन बैंड, दिस इज योर वैलेंस बैंड. ये आपका ED
यहाँ पे आप कह सकते हैं, इससे हमें क्या फॉर्मूले से पता चल रहा है, इस फॉर्मूले से यही पता चल, इस डायग्राम से, कि फर्मी लेवल इन एन एन टाइप सेमीकंडक्टर, मतलब ये जो EFN है, इट इज जस्ट बिलो, इट इज जस्ट बिलो दी कंडक्शन बैंड, ये जस्ट EC के बिलो ही तो आ रहा है ना। जो EFN है इट इज बिलो EC, यानी कि कंडक्शन बैंड के नीचे है। और जो आपका P टाइप सेमीकंडक्टर है, EFP, ओके, ये EA और EV, जो आपका P टाइप सेमीकंडक्टर है, इसमें जो EFP है, ठीक है, फर्मी लेवल लाइज जस्ट, आप कह सकते हो फर्मी लेवल लाइज जस्ट अबव वैलेंस बैंड, यानी कि EV, ठीक है, ये हो जाएगा। अब आप इसमें देखिए, हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं, मैं इसीलिए आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ताकि मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था कि इफ क्या बताऊं मैं, कि इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो फर्मी लेवल्स जो होते हैं P टाइप के एंड जो N टाइप के होते हैं, मूव्स टुवर्ड्स मिडल, ये मिडल ऑफ फॉरबिडन एनर्जी बैंड, ये दोनों एनर्जी बैंड के बीच में आके मूव करते हैं, यानी कि EFN माइनस EFI इज इक्वल टू, क्योंकि इस डायग्राम से यू विल अंडरस्टैंड बेटर, EFN माइनस EFI इज इक्वल टू, शिफ्ट होगा ये, एंड दिस विल बी KT ln ND अपॉन NI, ये NI है, इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मैंने आपको न्यूमेरिकल के टाइम पे बताया था। इफ टेम्परेचर, यू रेज द टेम्परेचर, देन फर्मी लेवल्स ऑफ बोथ N टाइप एंड P टाइप विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स मिडल ऑफ फॉरबिडन एनर्जी बैंड, ठीक है। अब आप इसमें देखिए, ये है एनर्जी बैंड गैप EG। व्हाट इज दिस एनर्जी बैंड गैप EG, यू टेल मी। एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ कोवलेंट बॉन्ड, किसी कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी लगती है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ कोवलेंट बॉन्ड, दैट इज, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंडक्शन बैंड टू वैलेंस बैंड, इसके बीच का डिफरेंस होता है। एंड द एनर्जी गैप डिक्रीजेस, ये जो आपका एनर्जी गैप होता है, इट डिक्रीजेस विद increase in temperature, remember, क्योंकि Eg is a function of temperature and this is equal to Eg naught minus beta into T। बीटा इज वॉट, बीटा इज द कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है। Eg नॉट क्या है, इट इज द एनर्जी गैप एट 0 डिग्री केल्विन। बीटा कांस्टेंट फॉर सिलिकॉन इज 3.6 into 10 to the power minus 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर डिग्री केल्विन, एंड बीटा ऑफ जर्मेनियम इज 2.23 into 10 to the power minus 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर डिग्री केल्विन। तो Eg देखिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर सिलिकॉन एंड 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर जर्मेनियम, ये रूम टेम्परेचर पे इसकी वैल्यू होती है। और 0 डिग्री टेम्परेचर पे कितनी होती है, 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 0.785 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर जर्मेनियम एट 0 डिग्री केल्विन। प्लीज नोट इट डाउन कि 0 डिग्री में ये 1.21 एंड 0.785 होती है, और 300 डिग्री में थोड़ी सी कम हो जाती है, 1.1 फॉर सिलिकॉन एंड 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर जर्मेनियम। तो टिल देन अभी मैं इतना ही पढ़ाऊंगी, आप पहले इसको अंडरस्टैंड कीजिए, इसके नोट्स बनाइए, प्रॉपर फॉर्मूलेज की एक लिस्ट तैयार कीजिए, ऐसी मैंने पढ़ा था। मेक द लिस्ट ऑफ द formulas of the respective subjects, okay, till then, thank you, please like, share and subscribe।